बहरिया टाउन लाहौर की कीमतें बढ़ने के हवाले से तीन फैक्टर्स हमेशा अहमियत के हामिल रहे हैं, जिनमें एक लाहौर रिंग रोड है, दूसरा LDA अप्रूवल है और तीसरा शाकाम चौक फ्लाईओवर की तकमील है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CDP प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन और मोस्ट लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ। बहरिया टाउन लाहौर के हवाले से आपने डिफरेंट टाइम पर हमारे चैनल से और डिफरेंट चैनल से ये चीज़ सुनी होगी कि शाकाम चौक फ्लाईओवर की तकमील के साथ ही बहरिया टाउन के और इसकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ के रेट्स जो हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब क्योंकि रिसेंटली तकरीबन एक हफ्ता या आप कह सकते हैं 8 से 10 दिन पहले जैसे कि इसका इफ्तिताह हो चुका हुआ है और पूरी तरह से ऑपरेशनल है और ट्रैफिक का आना जाना बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट है, तो इस हवाले से हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी तकमील के बाद बहरिया टाउन की प्राइसेस में कोई फ़र्क आया है, अगर फ़र्क आया है तो वो कितना फ़र्क है, कितना राइज़ है, और अगर राइज़ नहीं आया तो इसमें इंक्रीज़ कब तक एक्सपेक्टेड है। आज की वीडियो में तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। फिर बहरिया टाउन लाहौर की बात करें तो मेजर फैक्टर्स जो हैं, तीन फैक्टर्स हमेशा से डिस्कशन का हिस्सा रहे हैं कि एक लाहौर रिंग रोड का कंप्लीशन, जब लाहौर रिंग रोड कंप्लीट होगा और इंटरचेंज करीब तरीन आएगा तो बहरिया टाउन के रेट्स तेज़ी से बढ़ेंगे। और अभी तक क्योंकि कोई ऐसी डेट, कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि लाहौर रिंग रोड कब बहरिया टाउन से गुजर रही होगी और उसका इंटरचेंज करीब तरीन बहरिया के कब आएगा, तो ये एक फैक्टर स्टिल डिले का शिकार है। इसके बाद हम दूसरे दो फैक्टर्स की बात करें तो LDA से अप्रूवल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल के हवाले से कहा जाता था कि जब अप्रूवल होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। और मोस्ट रिसेंटली आपने देखा कि A, B, C तो पहले से अप्रूव थे, लेकिन D को जब अप्रूव किया गया, D सेक्टर के बाद E और FP बहुत कम वक्त में अप्रूव कर दिए गए। अगर मैं कहूँ 80 to 90% एरिया बहरिया टाउन का इस वक्त LDA से अप्रूव हो चुका हुआ है और ये फैक्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बहरिया टाउन ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है। तो इसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अप्रूवल के बाद क्या असर आता है। और थर्ड फैक्टर जो मेनली आज का टॉपिक है कि शाकाम चौक फ्लाईओवर, शाकाम चौक फ्लाईओवर बहुत अहमियत का हामिल रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी एक मेजर अप्रोच है, बहुत ज़्यादा एक टाइम वेस्टेज का बाइस था इस फ्लाईओवर का ना होना और लोगों के लिए अप्रोच करना बहरिया टाउन को और बहरिया टाउन की सराउंडिंग सोसाइटीज़ को। तो अब इसका क्योंकि कंप्लीशन हो चुका हुआ है और क्लाइंट से जानना चाह रहे हैं कि जो एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी हर तरफ से, नो डाउट हमारे चैनल से भी ये चीज़ कही जाती रही है कि शाकाम चौक फ्लाईओवर के कंप्लीशन के बाद मार्केट जो है वो बेहतर होगी। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे करंट मार्केट कंडीशंस कि बहरिया टाउन की मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है और आने वाले टाइम में चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। व्यूअर्स, थोड़ा सा शाकाम चौक फ्लाईओवर के कंप्लीशन को बताने से पहले मैं LDA अप्रूवल का जिक्र करूंगा। LDA अप्रूवल कब हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट आया और कितनी देर में आया, और उसकी बेस पे फिर मेरा एनालिसिस होगा कि ये जो अभी रिसेंटली शाकाम चौक फ्लाईओवर इसी तरह का एक मेजर फैक्टर है, वो जो कंप्लीट हुआ तो उसके क्या असरात आए हैं, फिर हमारा लॉजिकल एनालिसिस उसकी बेस पे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, LDA अप्रूवल जब हुआ, अप्रूवल के साथ ही अराउंड 10 to 15 लाख लोगों ने अपने जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा मतलब करना शुरू कर दी या डिमांड करना शुरू कर दी। और जारी बात है, एक बड़ी अट्रैक्शन है, एक बहुत बड़ा नाम है कि LDA अप्रूव्ड होना आपका एरिया। मतलब हम जब भी नॉन अप्रूव्ड एरियाज में डील करते थे, बेशक बहरिया टाउन है, बेशक स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, लेकिन क्लाइंट्स का कंसर्न हमेशा बायर का रहा है कि ये अप्रूव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब तक अप्रूव होगा और उसमें हमारी सिक्योरिटी क्या है। तो उस हवाले से अब जब ये अप्रूव हो चुका हुआ है बहरिया टाउन, तो हमने जो देखा फौरी तौर पे तकरीबन 10 से 15 लाख की डिमांड ज़्यादा की जाने लगी सेलर्स की तरफ से कि अब हमारे प्लॉट्स लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड एरिया में आ रहे हैं। मांगने को 15 लाख 20 लाख भी लोग ज़्यादा मांगते रहे, लेकिन अगर मैं एक्चुअल इंक्रीज की बात करूं आफ्टर LDA अप्रूवल तो 5 से 10 लाख के इन बिटवीन डिफरेंट प्लॉट कैटेगरीज में इंक्रीज आया। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज फौरी तौर पे नहीं आया, एटलीस्ट अगर 1 से 1.5 महीने की बात की जाए LDA अप्रूवल के बाद, तो इतना टाइम लगा क्योंकि मार्केट को रिएक्ट करने में, मार्केट को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आने में, राइज आने में या फॉल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसकी बेस पे अगर हम शाकाम चौक फ्लाईओवर की बात करें तो रिसेंटली इसको ऑपरेशनल किया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आएगी कि इसकी हाइप इतनी ज़्यादा क्यों की गई थी, कितनी आसान अप्रोच हो गई है, बहरिया टाउन हो या इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हो। अब जो टाइम वेस्टेज थी, जो अप्रोच के इशूज़ थे, जो ओनली नेगेटिव फैक्टर था बहरिया टाउन लाहौर की इन्वेस्टमेंट या रिहाइश को कंसिडर करने में, दैट वाज शाकाम चौक फ्लाईओवर। और अब क्योंकि उसका कंप्लीशन हो चुका हुआ है, तो जैसे हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रेट्स बेहतर होंगे, प्राइसेस बेहतर होंगी और यहाँ पर जो है
जब भी लोग इसको बायर कंसिडर कर रहे होंगे अब प्राइसेस इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं भी आया तो आने वाला 1 से 1.5 महीना या 1 से 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ पर 5 से 10 लाख का इंक्रीज इजीली देखा जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब अप्रोच बेहतर होती है और शाकाम चौक की वजह से लोगों ने मतलब प्लॉट्स को होल्ड किया हुआ था कि मतलब ये एक बड़ी अट्रैक्शन है, ये बनेगा तो हम सेल करेंगे, तो डेफिनेटली इस टाइम पर प्राइसेस बेहतर होंगी। दो मेजर फैक्टर्स जो शाकाम के साथ एड अप हुए हैं और कैन बी कॉज एज नेगेटिव फैक्टर्स मार्केट कंडीशंस के लिए, उनको भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक मेजर फैक्टर टैक्सेस का है। रिसेंटली जो हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं, सीवीटी, स्टाम्प ड्यूटीज, फाइलर, नॉन फाइलर के लिए जो इंक्रीज किया गया, जो गेन टैक्स में इंक्रीज हुआ और उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया गया कि एटलीस्ट 6 साल तक आप अपने अप्रूव्ड एरिया के प्लॉट्स को होल्ड करें, तो उसके बाद आपकी जो गेन टैक्स है वो जीरो होगा, अदरवाइज ये 15% से स्टार्ट होकर हर साल 2.5% कम हो रहा होगा। तो शाकाम चौक फ्लाईओवर की एक अच्छी न्यूज आने के साथ साथ ये जो नेगेटिव फैक्टर ऐड हुआ है ये भी अपना इंपैक्ट डेफिनेटली रखेगा और प्राइसेस के इंक्रीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का बाइस बन सकता है। और जाहिर बात है जब लोगों को टैक्सेस इतने ज़्यादा पड़ेंगे तो वक्ती तौर पर बाइंग सेलिंग थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ सकती है। दूसरा मेजर और नेगेटिव फैक्टर बैरियर टाउन की मार्केट के हवाले से अगर मैं बताऊं तो दैट इज एक्सपेक्टेड के जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सारे लोग, पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि बैरियर टाउन में इन्वेंट्री का हसूल आसान नहीं था क्योंकि फॉर सेल प्लॉट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। शाकाम चौक फ्लाईओवर का कंप्लीशन नियर था, कंप्लीशन के करीब था, इस वजह से एक बड़ी परसेंटेज जो है प्लॉट होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की, उन्होंने अपने प्लॉट्स को होल्ड किया हुआ था कि शाकाम चौक फ्लाईओवर कंप्लीट होगा तो आफ्टर दैट वो अपने प्लॉट्स को सेल कर रहे होंगे क्योंकि उस टाइम पर प्राइस अच्छी मिल रही होगी। अब इस फैक्टर को अगर हम देखें, शाकाम चौक फ्लाईओवर का कंप्लीशन हुआ है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सेलर एट द सेम टाइम मार्केट में आ सकते हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से होल्ड किया हुआ था कि बेचना तो है ही लेकिन शाकाम चौक फ्लाईओवर बन जाए, कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख हमें ज़्यादा मिल जाए, उस टाइम पर सेल कर देंगे। अब इस तरह की सोच रखने वाली एक बड़ी परसेंटेज थी क्लाइंट की, और अगर वो एट द सेम टाइम मार्केट में आते हैं तो मार्केट बैलेंस अगेन डिस्टर्ब होता है क्योंकि बायर थोड़ा सा टैक्सेस की वजह से डिस्टर्ब है लेकिन एट द सेम टाइम डबल माइंडेड है ड्यू टू शाकाम चौक फ्लाईओवर, अप्रोच अच्छी हो गई, बेहतर हो गई और वो खरीद सकते हैं। खास तौर पर रिहाइश के लिए जिन लोगों ने लेना है वो फिर किसी भी प्राइस पर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकते हैं। मैं अपने टॉपिक को सम अप करूंगा, कंक्लूड करूंगा। कुछ मेजर फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बैरियर टाउन लाहौर में जो 3 मेजर फैक्टर मैंने जिक्र किया, लाहौर रिंग रोड, LD अप्रूवल और तीसरा शाकाम चौक फ्लाईओवर, अब फ्यूचर में इसके रेट्स जो बढ़ने की एक ओनली रीज़न रह जाएगी, दैट विल बी ओनली लाहौर रिंग रोड, कि उसका कंप्लीशन कब होता है और उसका इंटरचेंज कब बैरियर टाउन के करीब तरीन आता है। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी अट्रैक्शन कि बैरियर टाउन के रेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी और अवेलेबल प्लॉट्स या नंबर ऑफ अवेलेबल प्लॉट्स कम रह जाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाली, इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी वाली सोसाइटी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त सिक्योरिटी और मेंटेनेंस और पार्क्स और ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़, वो बैंक्स हों, बेकरीज हों, रेस्टोरेंट्स हों, ईच एंड एवरीथिंग इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दी गई है कि कुछ भी हो यहाँ पर रिहाइश तो लाजमी आती रहेगी। लोग रिहाइश के लिए टॉप ऑफ द टॉप मोस्ट ऑप्शंस में बैरियर टाउन को कंसीडर करते रहेंगे। अपने टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार आपको बैरियर टाउन के, कंप्लीट बैरियर टाउन की प्राइसेस बताना चाहूँगा कि अभी डिफरेंट प्लॉट कैटेगरीज की यहाँ पर करंटली क्या प्राइसेस चल रही हैं और उससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि अगर आप बाइक सेलिंग करते हैं तो प्राइसेस क्या चल रही हैं, और उसके बाद अपने टॉपिक को कंक्लूड करूँगा और हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। फिर बैरियर टाउन लाहौर की करंट प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला प्लॉट्स की प्राइस रेंज ओवरऑल जो जा रही है वो 56 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक जा रही है। मतलब 5 मरला के जो प्लॉट्स आपको मिनिमम प्राइस में मिलते हैं वो 56 लाख रुपए है, जो कि आलमगीर एक्सटेंशन की बाउंड्री के प्लॉट्स हो सकते हैं। और हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो वो 5 मरला प्लॉट्स आपको 1 करोड़ 20 लाख तक भी मिलते हैं, जो कि सेक्टर D डबल C ब्लॉक में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम 8 मरला प्लॉट्स की बात करें तो निश्तर एक्सटेंशन में आपको 1 करोड़ के राउंड अबाउट 8 मरला प्लॉट्स की ऑप्शन मिल सकती हैं, जो कि मिनिमम साइड है। और अगर इसकी हायर साइड की बात करें तो 1 करोड़ 45 लाख तक भी इसकी प्राइसेस जा चुकी हैं 8 मरला प्लॉट्स की, जो कि अली ब्लॉक, उमर ब्लॉक या उस्मान ब्लॉक में मिल सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप प्लॉट्स हैं। 10 मरला प्लॉट्स के हवाले से बात करें तो तकरीबन 90 लाख से 10 मरला के प्लॉट्स की ऑप्शन स्टार्ट होती हैं, जो कि गाजी ब्लॉक के बाउंड्री के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। और 10 मरला की ही अगर हम हायर साइड की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख तक भी प्राइसेस जा चुकी हैं, जो कि जैस्मिन ब्लॉक, गौरी ब्लॉक और सेक्टर C के डिफरेंट ब्लॉक्स में ऑप्शंस मिलती हैं आपको।
एक कनाल प्लॉट्स की प्राइसेस रेंज की बात करें बहरिया टाउन में ओवरऑल तो तकरीबन आपको हुसैन एक्सटेंशन और गजनवी एक्सटेंशन में 1,75,00,000 से 1,80,00,000 के राउंड अबाउट मिलते हैं और ये एक कनाल की लोएस्ट साइड है, बॉटम साइड है। और अगर इसकी हायर साइड की बात करें तो सेक्टर सी के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, लाइक जैस्मिन ब्लॉक है तो 3,45,00,000 तक भी जा चुकी हैं एक कनाल के प्लॉट्स की प्राइस बहरिया टाउन लाहौर में। 2 कनाल की बहुत लिमिटेड कटिंग है, लेकिन 2 कनाल की बात करें हायर साइड की तो आपको तकरीबन 5 करोड़ 5.5 करोड़ के राउंड अबाउट 2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं बाबर ब्लॉक में, जो कि सेक्टर ए का ब्लॉक है। व्यूअर्स, लास्ट में अपने टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूंगा कि कुछ मेजर पॉजिटिव फैक्टर और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए आज की वीडियो में, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक अगर इस चीज़ों को सम अप करूं, टैक्सेस के फैक्टर को देखें, एलडी अप्रूवल के फैक्टर को देखें और शाकाम चौक फ्लाईओवर के कंप्लीशन के फैक्टर को देखें, तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि बहरिया टाउन लाहौर के रेट्स इंशाल्लाह बढ़ेंगे और मजीद इनमें इजाफा होगा, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर बेशक मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीचर्स ने, पॉजिटिव फैक्टर्स ने, बहरिया टाउन की अट्रैक्शंस ने नेगेटिव फैक्टर्स को ओवरकम किया हुआ है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह बहरिया टाउन लाहौर की प्राइसेस में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज आता रहेगा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का स्टैंडर्ड, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का ऐसा निज़ाम, ऐसी स्टैंडर्ड लिविंग है जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट हमेशा बहरिया टाउन में बढ़ता रहेगा। हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसका फैसला हमारे व्यूअर्स करते हैं और हम चाहेंगे कि आप इस एनालिसिस से अगर एग्री करते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और अगर आप डिसएग्री करते हैं विद प्रॉपर लॉजिकल रीजन और जो आपका एनालिसिस है उसको भी हम लाजमी सुनना चाहेंगे और उस पर आपसे डिस्कशन भी करना चाहेंगे। अगर आप थ्रू कॉल्स, व्हाट्सएप या डिस्कशन हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं तो हमें आपके फीडबैक का बहुत क्लियर आइडिया होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अपडेट्स के लिए, किसी तरह की ऑप्शंस के लिए, बाइंग सेलिंग रिक्वायरमेंट के लिए या जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको दिया जाए और आपकी क्यूरी को फौरी तौर पे सॉल्व किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको प्रॉपर शेयर भी करें और उस पर कमेंट भी करें। हमारी वेबसाइट है www.cdprealestate.com, इस पर भी आपको एट एनी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी और इसके अलावा आप किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।